सो व्हाट्स अप बीकेस, क्या हाल चाल। आई होप कि भाई तुम लोग भी थोड़ा बहुत परेशान होंगे एंड ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ क्योंकि भाई हम सबको पता चल चुका है कि यूसीएल में अभी फिलहाल हम राउंड ऑफ 16 में फेस करने वाले हैं हमारे लीग के टीम बायर लिवरकूसन को। भाई ऑब्वियसली बात है कि इस साल का जो नया फॉर्मेट है, नए सिस्टम है, इसमें भाई बहुत सारे रूल्स चेंजेस हुए हैं एंड फिलहाल अभी हम सबको पता है कि भाई हम अपने सेम कंट्री के सेम लीग के ओपोनेंट्स के साथ खेल सकते हैं। एंड ये जो नया रूल आया है भाई मेरे हिसाब से ये मतलब थोड़ा बहुत नाइंसाफी है क्योंकि भाई देखो यूसीएल को इंटरेस्टिंग क्या बनाते हैं जब हम अदर टॉप क्लब्स को फेस करते हैं यूसीएल में, वो चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है क्योंकि भाई लीग के क्लब्स के साथ तो हम लीग में फेस करते ही रहते हैं। सो ऑब्वियसली बात है कि मेरे हिसाब से ये रूल कहीं ना कहीं सही नहीं है, लेकिन इट्स ओके भाई, नया फॉर्मेट है, सब कुछ नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है एंड अभी फिलहाल हम फेस करने वाले हैं लिवरकूसन के अगेंस्ट। अभी ये अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ हम तो भाई नहीं बोल सकते। I mean, देखो अभी जो हमारा करंट सिचुएशन है कहीं ना कहीं हमें ही पहली बार ऐसा अंडरडॉग फीलिंग आ रहा है, लेकिन हाँ होप्स तो है और होप्स हमें रखना चाहिए। देखो लिवरकूसन के अगेंस्ट ये जो मैच होने वाला है, इस मैच को लेके भाई डिटेल में तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हमारा करंट सिचुएशन को समझते हैं एंड उसके पहले देख लेते हैं कि यूसीएल में बाकी के टीम्स किसको फेस करने वाले। सो ऑब्वियसली सबसे पहला और इंटरेस्टिंग फिक्सचर जो कि हमें मिला है दैट इज पीएसजी वर्सेस लिवरपूल। भाई वन ऑफ द बेस्ट मैच होने वाला है क्योंकि भाई दोनों ही टीम अपने टॉप फॉर्म में भाई चल रहा है। प्लेयर्स बोलो तुम भाई, सब कुछ एकदम टॉप पे चल रहा है एंड ये मैच वन ऑफ द बेस्ट मैच होने वाला है। फिर भाई हमें मिला है रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, भाई स्पेनिश लीग। भाई अब मैं क्या ही बताऊं इस मैच को लेकर। फिर हमें मिला है फेनोर्ड वर्सेस इंटर। भाई देखो फेनोर्ड को तुम हल्के में नहीं ले सकते, फेनोर्ड ने हमें हराया है, फेनोर्ड ने भाई एसी मिलान को हराया है, अब फेस करना पड़ेगा भाई इंटर को। तो ऑब्वियसली बात है कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ इंटर भी भाई स्ट्रॉन्ग टीम है, सो फिर भाई देखते हैं क्या होता है आगे। नेक्स्ट भाई बहुत ही अंडररेटेड एक मैच मिला है दैट इज डॉर्टमुंड वर्सेस लिल। आई मीन देखो ये बहुत ही अंडररेटेड मैच होने वाला है, लेकिन बहुत ही टफ फाइट होने वाला है, मतलब इंटरटेनिंग मैच होगा। दोनों ही टीम भाई सेम कैलिबर के टीम है फिलहाल, तुम कह सकते हो। सो ऑब्वियसली बात है मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरटेनिंग मैच होगा। फिर आता है भाई क्लब ब्रुज वर्सेस एस्टन विला। भाई देखो ब्रुज अभी अच्छा कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई एस्टन विला निकल जाएगा। एंड पीएसवी वर्सेस आर्सेनल। भाई साहब देखो आर्सेनल के जगह पे अगर कोई और टीम होता तो फिर मैं कॉन्फिडेंटली कहता कि भाई वो निकल जाएगा, लेकिन ये आर्सेनल है, हम जानते हैं किस तरीके से ये लोग बटल करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि भाई आर्सेनल फिर भी निकल जाएगा। फिर आते हैं भाई हम बायर्न वर्सेस लिवरकूसन, डोंट नो कि भाई क्या होने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेंफिका वर्सेस बार्सिलोना। भाई साहब वन ऑफ द इजीएस्ट फिक्सचर्स इन दिस शेड्यूल। मतलब अभी फिलहाल अगर कोई फैन बेस या फिर एक क्लब के फैंस खुश होंगे सबसे ज्यादा, वो होंगे भाई बार्सा के फैंस, क्योंकि भाई इन लोगों का एकदम सेमीफाइनल तक तो कंफर्म हो चुका है। सेमीफाइनल से पहले कोई भी टफ ऑपोनेंट होंगे नहीं, फेस नहीं करने पड़ेंगे। सो ऑब्वियसली बात है कि उनके लिए सबसे आसान फिक्सचर्स मिल चुके हैं। एनीवेज भाई ये जो यूसीएल का फिक्सचर्स है भाई इनको लेके तो भाई बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम देख लेते हैं कि भाई बायर्न का करंट सिचुएशन क्या है, कैसे मतलब हम अप्रोच करने वाले हैं अपने अपकमिंग गेम्स को। देखो भाई अभी हम फेस करने वाले हैं फ्रैंकफर्ट को इन बुंदेसलीगा। सो ऑब्वियसली बात है कि भाई फ्रैंकफर्ट है, उसके बाद स्टुटगार्ट है, बहुत सारे टफ ओपोनेंट्स है एंड टॉप बुंदेसलीगा टीम्स है। सो अभी हमारे पास जो 8 पॉइंट्स का लीड है इसको हमें सॉलिडिफाई करना है एंड ऑब्वियसली इसको अगर हो सके तो और भी इंक्रीज करना है। तो कैसे कर सकते हैं और कैसे, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी हमारे मिसिंग है, तो कैसे हम अप्रोच करेंगे और कैसे खेलना चाहिए फिलहाल। आई मीन देखो यार हैरी केन इंज्योर्ड है, दायत उपमेकानो इंज्योर्ड है, किम भी शायद डाउटफुल है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भाई हमारे फर्स्ट टीम प्लेयर्स भाई मिसिंग है, तो इनके बिना फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट खेलना मुश्किल हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि भाई फ्रैंकफर्ट एक टॉप टीम है अभी फिलहाल करंटली भाई दे आर फ्लाइंग। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई मुश्किल तो होने वाला है, लेकिन हम किसी भी तरीके से पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते इन बुंदेसलीगा, क्योंकि वी ऑल नो कि कितना टाइट हो चुका है एंड हमें किसी भी हालत में भाई बुंदेसलीगा सिक्योर करना है। सो फिर अभी जो मतलब करंट सिचुएशन है, कंपनी को मतलब थोड़ा बहुत कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। ये जो पिछले कुछ गेम्स गए हैं भाई, लिवरकूसन के अगेंस्ट बोलो या फिर तुम हमारे सेल्टिक के अगेंस्ट बोलो, भाई अच्छा नहीं गया था एंड एज ए बायर्न फैन हमें भी मतलब जीत के भी वो खुशी नहीं मिली। सो ऑब्वियसली बात है कि भाई अभी हमें लीग पे फोकस करना चाहिए, जो अपकमिंग 2 गेम आने वाला है, एंड किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए।
चलिए भाई सीधे समझते हैं टैक्टिकल बोर्ड पे। तो ये हम आ चुके हैं भाई टैक्टिकल बोर्ड पे, एंड तुम देख सकते हो कि भाई जो हमारा नॉर्मल और जनरल फॉर्मेशन रहता है 4-2-1-3 या फिर 4-2-3-1 का, उसी पे मैंने सेटअप करके रखी है। एंड ये हमारा बेस्ट पॉसिबल लाइनअप है 4-2-1-3 में। सो हम इसी फॉर्मेशन पे खेलते हैं एंड कंपनी भी इसी फॉर्मेशन पे ज्यादा प्रेफर करता है, मतलब यही खिलाता है नॉर्मली। लेकिन हम सबको पता है कि भाई इस फॉर्मेशन से कुछ दिक्कतें आ रही है, एंड हमारा मतलब तुम कह सकते हो कि मिडफील्ड का कंट्रोल बोलो या फिर ओवरलोडिंग के वजह से हमारा डिफेंस बहुत वीक हो रहा है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो रहा है, काउंटर्स हम कंसीड कर रहे हैं, एंड बॉल पोजीशन भी ज्यादा से ज्यादा नहीं रख पा रहे हैं अपने पास। सो ऑब्वियसली क्या सोल्यूशन है? देखो यार, हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिससे मुझे लगता है कि भाई थोड़ा बहुत हमारा टीम सॉलिड हो जाएगा। एंड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दैट इज ओवर मिडफील्ड। भाई मिडफील्ड में ना हमारे बहुत ज्यादा वैकेंट स्पेसेस क्रिएट हो रहे हैं, एंड ये जो दो डबल पिवट हम यूज करते हैं पाव्लोविच एंड किमिक का जो बेस्ट डुओ है, ये भी मतलब सही से वर्क नहीं कर रहा है। इन फ्यू मैचेस इन लास्ट गेम्स हमने देखे। सो ऑब्वियस ही बात है कि मैं चाहूंगा एक 3 मिडफील्ड सिस्टम पे हम इम्प्लाई करें। आई मीन तुम अब सोचोगे कि अगर हम 3 मिडफील्डर पे आ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली हमें एक वन ऑफ आवर अटैकर्स को भाई सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली भाई यही करना पड़ेगा। सो अभी फिलहाल मैं चाहता हूं कि किमिक एंड पाव्लोविच को हम वाइड प्लेमेकर्स एज ए वाइड प्लेमेकर्स खड़ा करें, एंड साने के जगह पे साने को हम ना खिला के अगर हम इधर चेंज कर देता हूं भाई मैं अभी तुम्हारे सामने ही, अगर हम फैलिना को लाते हैं, अगर हम फैलिना को खिलाते हैं एंड मूसियाला को अगर हम लेफ्ट फ्लैंक पे शिफ्ट करते हैं, तो फिर ये बन जाता है एक 4-3-3, वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्मेशंस वी नो। सो ऑब्वियस ही बात है कि भाई ये फॉर्मेशन बहुत सॉलिड मेरे हिसाब से लगता है। अब देखो, तुम बोलोगे कि भाई तो फिर सेंट्रल एरिया से क्रिएटिविटी कौन लाएगा? ऑब्वियसली कोई अटैकिंग मिडफील्डर है नहीं, तो इसके लिए भी भाई सोल्यूशन है। तुम देख सकते हो फैलिना एज ए प्रॉपर नंबर 6 होल्ड करेगा, वो पूरा डिफेंसिव माइंडसेट से भाई हमारे डिफेंस को सॉलिडिफाई करेगा। एंड पाव्लोविच एंड किमिक, इन दोनों के पास बहुत ज्यादा फ्रीडम होगा भाई, ये लोग ये जोन 14 एरियाज में जाकर अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर हमें ओवरलोड ही करना है तो फिर व्हाई नॉट भाई, अल्फोंसो डेविस तो वैसे भी भाई ऊपर चढ़ता है, तो फिर भाई अगर हम पाव्लोविच को थोड़ा बीच में खिसक देते हैं एंड डेविस को भाई इनसाइड रन्स मार के भाई अंदर की तरफ घुसाते हैं, या फिर मूसियाला को अंदर की तरफ घुसाते हैं, डेविस को वाइड खींचते हैं, तो फिर तुम देख सकते हो भाई वो जो हम ओवरलोड करते हैं वो हम इस पे भी कर सकते हैं। सो ऑब्वियस बात है, मतलब ज्यादा कुछ चेंजेस होंगे नहीं। जो हमारा टैक्टिक रहता है भाई, हम ज्यादा से ज्यादा अटैकिंग ओपोनेंट के डिफेंस लाइन पे ओवरलोड करते वही करेंगे, लेकिन इन ए डिफरेंट वे। यही मैं चाहता हूं कि भाई लाइमा के साथ भी हम कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली तुम देख सकते हो इतने सारे अटैकर्स हम फेंक सकते हैं इन ओपोनेंट डिफेंस लाइन, एंड हमारे पास एक सॉलिड बैकलाइन भी आ जाएगा विथ फैलिना। फैलिना अगर बीच में आ गया, एंड मुएर तो आता ही है भाई, तुम देख सकते हो ये एक सॉलिड बैकलाइन भी हमारे पास आ गई है, एंड भाई हमारे पास कंट्रोल भी रहेगा। ये 4-3-3 में अगर हम सेटअप करते हैं भाई, हमारे मिडफील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग इज किमिक। भाई किमिक इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर क्यों है हमारे लिए? जब भी हम किमिक को डबल पिवट में यूज करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाता है, डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हम दे देते हैं, क्योंकि अक्सर तुम देखोगे जब किमिक, मान लो कि भाई फैलिना अभी नहीं है, ठीक है, पिच के बाहर है, तो अक्सर क्या होता है, किमिक एज ए राइट सेंटर बैक आ जाता है, ड्रॉप कर जाता है, एंड जो भी हमारे बच्चे कुछ प्लेयर्स हैं वो लोग मिडफील्ड में भाई जगह लेते हैं। लेकिन नॉर्मली किमिक इज नॉट ए नंबर 6, तो उसको तुम अगर इसे ऐसे नंबर 6 की तरह डिफेंसिव माइंडसेट से अप्रोच करोगे तो फिर तुम उसके पावर्स को, उसके एबिलिटीज को तुम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। उसके पास जो विजन है, उसके पास जो एबिलिटीज है क्रॉसेस डालने का, उसको तुम सही से इस्तेमाल नहीं करने वाले हो जब तुम उसको एज ए नंबर 6 खिला रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, उसके ऊपर से ये डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हटाना चाहिए एंड उसको फ्रीडम देना चाहिए ऊपर चढ़ने का, ताकि वो क्रॉसेस डाल पाए। एंड ये राइट फ्लैंक से तुम कह सकते हो कि लाइमार के साथ, ओलिसे के साथ लिंक अप प्ले कर सकता है, कुछ भी, मतलब बहुत इफेक्टिव रहेगा किमिक फ्रॉम दिस राइट हाफ स्पेसेस। सो ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि भाई फैलिना को खिलाओ, फैलिना को एज ए नंबर 6 तुम लेके आओ, एंड हमारे जो दो सेंटर बैक्स उपमेकानो एंड किम, इन दोनों को तुम खींच दो वाइड।
सो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू डू। एंड एक और अप्रोच मैं दिखाना चाहूंगा जो थोड़ा बहुत डिफेंसिव अप्रोच है। आई मीन देखो, जिस तरीके से भाई हमने लेवरकुसन के अगेंस्ट फेस किया था बुंदेसलीगा के लास्ट गेम में, तो भाई वो बहुत ही हमारे लिए एक डिफेंसिव अप्रोच था। लेकिन बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज बना था, मतलब लेवरकुसन ने बनाया था, जिसमें भाई उन लोगों ने ऑलमोस्ट गोल दिया था बट गोल नहीं हुआ क्योंकि हम लकी थे। तो उस तरीके के मैचेस में अगर हमें डिफेंसिव अप्रोच करना है, हम अटैक पे नहीं जाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ये कुछ इस तरीके का सेटअप हम ला सकते हैं। आई मीन तुम देख सकते हो, मतलब तुम्हें लगेगा कि ये 3 बैकलाइन है बट ये एक्चुअल में 5 बैकलाइन है। तुम देखोगे डेविस एंड लाइमर को अगर हम एज ए एलएमएफ एंड आरएमएफ खिलाते हैं, जो कि ऊपर भी चढ़ेगा एंड डिफेंस भी करेगा, पूरा राइट साइड एंड लेफ्ट साइड अगर ये लोग मतलब जो नॉर्मली करते हैं वही करेंगे, ज्यादातर क्या करेंगे, डिफेंस पे ज्यादा ध्यान देंगे। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें डिफेंस ही करना है तो फिर थोड़ा बहुत ये लोग अपने पोजीशंस को ड्रॉप करेंगे एंड दिस विल क्रिएट ए 5 बैक लाइन। एंड उसके साथ तुम देख सकते हो हमारे 2 मतलब मिडफील्ड पिवट भी है। एंड कहीं ना कहीं से वी ऑल नो कि भाई केन भी बहुत ज्यादा ड्रॉप करता है। मुसियाला एंड ओलिसे विल बी आवर मेन अटैकर्स। अगर वर्क करता है, अगर हमें काउंटर्स पे खेलना है, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करना है, तो फिर भाई हम ओलिसे को हटा के हम साने को ले सकते हैं, क्योंकि भाई साने के पास वो पेस है। एंड एक क्रूशियल बॉल, एक इंपॉर्टेंट बॉल भाई साने के लिए एक थ्रेड बन सकता है और ओपोनेंट डिफेंस के लिए थ्रेड बन सकते हैं। सो अगर हमें डिफेंसिव अप्रोच करना है तो फिर भाई इस तरीके का फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। एक 5 बैकलाइन तुम लेके आओ एंड अगर काउंटर्स खेलना है तो फिर भाई काउंटर्स के लिए तुम मुसियाला ओलिसे से स्टार्ट करो, या फिर तुम शुरुआत से ही भाई साने को लेके आओ, कोमान को लेके आओ, जो कि भाई 1v1 सिचुएशंस में पेस के साथ काम कर सकता है। ऑब्वियसली इस टीम में मैंने मूलर को नहीं दिखाया, लेकिन अगर हमें डिफेंसिव अप्रोच लेना है तो फिर मूलर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। भाई देखो, मूलर बोलो, केन बोलो, इनके पास जो विजन है, इनके पास जो एबिलिटी है, एक पास में भाई गेम खत्म कर सकता है। अगर ओपोनेंट्स हाई लाइन कर रहे हैं, अगर ओपोनेंट्स के लाइन मतलब डिफेंस लाइन एंड गोलकीपर के बीच में बहुत ज्यादा गैप मिल रहा है, तो ऑब्वियसली भाई हमें इस तरीके का एक सेटअप अपना लेना चाहिए। मतलब ये डिफेंसिव अप्रोच है, ऑल्दो मैं प्रेफर नहीं करता हूं ऐसे डिफेंसिव अप्रोचेस जो कि मतलब पहले मैंने दिखाया, उस पे ही हमें सेटअप कर लेना चाहिए। सो मेरे हिसाब से एक 3-4-3-3 का एक सेटअप हमें करना चाहिए, जो कि भाई मेरे हिसाब से अच्छा होने वाला है एंड वर्क करने वाला है। और हमारे जो मौजूदा विंग मतलब मिडफील्डर्स है, उनको भी भाई यूज हम प्रॉपर वे से कर सकते हैं। सो ये है मेरा थॉट्स रिगार्डिंग दोज अपकमिंग मैचेस। कंपनी क्या ये 2 मिडफील्ड पिवट को हटा के 3 मिडफील्ड लेके आएगा? देखो, मुझे कहीं ना कहीं से लगता नहीं कि ये हो पाएगा, क्योंकि वो बंदा बहुत जिद्दी है एंड वो अपने जो कि मतलब डिसीजन है उस पर बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। सो मुश्किल है, बट हाँ एटलीस्ट वी कैन ट्राई। सो मेरे हिसाब से भाई होना चाहिए। ट्विटर पे भी भाई बहुत बातचीत चल रही है इस बारे में कि भाई 4-3-3 पे खिलाना चाहिए एंड मुसियाला को एज ए लेफ्ट विंगर शिफ्ट करवाना चाहिए, क्योंकि मुसियाला सेंट्रल एरिया से अभी फिलहाल उतना अच्छा खेल नहीं पा रहा है, उसका परफॉर्मेंस काफी ड्रॉप हुआ है। सो वी ऑल नो कि भाई मेरे हिसाब से भाई उसको लेफ्ट विंग पे शिफ्ट करना चाहिए एंड लेफ्ट विंगर की तो कमी है हमारे टीम में। सो दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब तुम लोगों को क्या लगता है, तुम्हारा ओपिनियंस भाई प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करो। अब देखो, वीडियो यहीं पे खत्म है, लेकिन भाई अब मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ। दैट इज भाई ये जो मैं मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था भाई, मैंने इसे एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, लेकिन फिलहाल जितना ज्यादा ग्रो कर रहा है चैनल एंड मैंने ऑलमोस्ट पार्ट टाइम से भाई फुल टाइम पे शिफ्ट करना भी चालू कर दिया था एंड ऑलमोस्ट अभी मैं फुल टाइम ही कर रहा हूँ। लेकिन द थिंग इज, देखो भाई, कुछ भी हो मतलब कुछ भी करो, लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा आते हैं एंड अभी फिलहाल मेरे लाइफ में ना बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। मतलब देखो, जिस तरीके से मैंने सोचा था कि भाई 5th सेमेस्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है जिस तरीके से आसानी से, मुझे लगा था कि भाई 6th सेमेस्टर भी मैं कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन भाई अभी फिलहाल मेरे कॉलेज से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है मुझे एंड अभी मतलब इतना ज्यादा जो मैं कंसिस्टेंसी हो चुका था, अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हालात खराब है। मैं इतना कुछ सब एक साथ नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं मतलब कुछ छोड़ भी नहीं सकता, ऑब्वियसली मुझे मेरे अभी भी 1 साल बचा है, तो अभी तो मुझे थोड़ा बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा। सो आई होप कि भाई तुम लोग समझ सकते हो मेरे सिचुएशंस को एंड आई होप कि भाई तुम लोग भी मतलब ऐसे फेजेस को मतलब हैंडल कर चुके हो अपने लाइफ को। सो मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं अपने वीडियोस लाना बंद कर दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। मैं अपने 100% दे रहा हूँ एंड थोड़ा बहुत हो सकता है कि कभी कभार मिस हो जाता है।
सो एनीवेज यही बस बताना था कि भाई मैं अपना 100% दे रहा हूँ एंड तुम लोग भी मतलब बहुत प्यारे हो, जिस तरीके से भाई मुझे सपोर्ट करते हो ऐसे ही करते रहो, दैट मीन्स ए लॉट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप कि भाई तुम लोग समझ सकते हो एंड क्या तुम्हारे ओपिनियंस है, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो फिर मिलते हैं भाई कल सीधा वॉच अलोंग पे, टाटा बाय बाय।